अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। क्या प्रधानमंत्री सितंबर में पद छोड़ देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी चल रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने या सेवानिवृत्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, उनके उत्तराधिकारी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमारे नेता हैं और पद पर बने रहेंगे। करते रहेंगे। आप प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भविष्य पर हमारे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2029 में भी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। दरअसल शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के अघोषित नियम के अनुसार उन्हें पद छोड़ना होगा। इस दावे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थीं। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय अपना सेवानिवृत्ति आवेदन लिखने गए होंगे। उनका उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के नेता मंत्री पद नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए बिहार के 80 वर्षीय नेता जीतन राम मांझी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मुख्यालय गए थे। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। विपक्ष ने इसे नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ दिया। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर उनके उत्तराधिकारी पर चर्चा की, लेकिन भाजपा और आरएसएस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह केवल एक सामान्य दौरा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है और भाजपा में उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद मोदी की स्थिति और मजबूत हुई है। उनके जाने की कोई संभावना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के दावों पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे मुगल संस्कृति बताया। उन्होंने कहा कि भारत में जब तक पिता जीवित रहते हैं, उत्तराधिकार की चर्चा करना अनुचित माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित होते हैं तो उत्तराधिकार की चर्चा करना गलत होता है। यह मुगल संस्कृति है, भाजपा संस्कृति नहीं। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी कहीं नहीं जा रहे हैं। भाजपा और आरएसएस दोनों ने इस बात को खारिज किया है कि मोदी को हटाया जा रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। आगे क्या होता है, यह देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।